कन्नौज मामला। मोर्चा संभाले बैठा था मुनुआ, बिकरू कांड से भी अधिक खतरनाक प्लान। पुलिस के आते ही दनादन फायरिंग। हिस्ट्री सीटर अशोक यादव उर्फ मुनुआ तैयारी के साथ मोर्चा लिए बैठा था। मुनुआ ने बिकरू कांड से भी ज्यादा खतरनाक प्लान बनाया हुआ था। उसकी निगाह सीसीटीवी से लैस घर में पुलिस की हर गतिविधि पर थी। पुलिस के दस्तक देते ही उसने फायर झोंकना शुरू कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। कन्नौज के बिशुनगढ़ थाना के धरणीधरपुर नगरीय में सोमवार की शाम हुई हिस्ट्री सीटर और पुलिस की मुठभेड़ ने 3 साल पहले कानपुर के बिकरू में हुए कांड की याद दिला दी। विकास दुबे की ही तरह यहां भी अशोक यादव को भी पुलिस की दबिश की सटीक जानकारी थी। वह पुत्र और पत्नी के साथ ही पुलिस से मोर्चा लेने के लिए असलहों के साथ तैयार बैठा था। घर के बाहर अलग अलग दिशाओं में लगाए सीसीटीवी कैमरे की मदद से वह अंदर बैठक कर ही पुलिस पर निगाह लगाए था। पुलिस ने जैसे ही दस्तक दी, उसने गोली बरसानी शुरू कर दी। उसी फायरिंग के दौरान लगी गोली ने सिपाही सचिन राठी की जान ले ली। पुलिस धरणीधरपुर नगरिया गांव पहुंच गई। पुलिस भले ही हिस्ट्री सीटर अशोक यादव उर्फ मुनुआ को हल्के में लेकर पूरी तैयारी के साथ नहीं पहुंची, लेकिन खुद मुनुआ ने पुलिस की दबिश को हल्के में नहीं लिया। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए घर से भागने के बजाय पुलिस से मोर्चा लेने का मंसूबा बनाया। इसके लिए उसने घर में रखे असलहों, तमंचों, डबल बैरल बंदूक, राइफल के साथ डट गया। वह घर पर बैठकर मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस के आने की राह ताकने लगा। उसके साथ बेटा अभय यादव उर्फ पिंटू और पत्नी व पूर्व प्रधान श्यामा देवी भी डट गई। फिर जैसे ही पुलिस ने उसके घर पर दस्तक दी, पहले तो उसने हवाई फायरिंग करके डराने की कोशिश की। वह पहले भी घर आई पुलिस को अपनी हेकड़ी दिखाकर वापस कर चुका था। उसकी फायरिंग से पुलिस बैकफुट पर जाने के बजाय उसने उसे सामने आकर सरेंडर करने को कहा। दबिश देने गई टीम से जुड़े लोगों के मुताबिक सचिन ने हिम्मत दिखाते हुए जैसे ही कदम बढ़ाया, अशोक ने उसको निशाना बनाकर फायर झोंक दिया। गोली उसकी जांघ में लगी तो वह गिर पड़ा। उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग शुरू की। इस बीच सचिन की हालत गंभीर हुई तो पुलिस की एक टीम उसे लेकर अस्पताल चली गई। शेष अशोक को पकड़ने के लिए मोर्चाबंदी करने में लग गई। अंधेरा होने पर जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, पुलिस की जवाबी गोली में वह और उसका पुत्र जख्मी हो गया। दोनों के गिरते ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। उन दोनों की मदद कर रही श्यामा देवी को भी दबोच लिया गया। घर से बरामद हुआ असलहों का जखीरा। हिस्ट्री सीटर को दबोचने के बाद उसके घर की तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से असलहों का जखीरा मिला। 5 तमंचे, 1 डबल बैरल और 1 राइफल भी बरामद किया है। फायरिंग के बाद गंभीर हुई पुलिस, बुलानी पड़ी फोर्स। पहले सिर्फ 16 पुलिसकर्मियों की टीम अशोक को पकड़ने गई थी, लेकिन हिस्ट्री सीटर ने जैसे ही फायरिंग की और गोली सिपाही सचिन राठी को लगी तो पुलिस सख्ते में आ गई। मामले की नजाकत को देखते हुए सीनियर अधिकारियों को जानकारी दी गई। उसके बाद बिशुनगढ़ पुलिस की मदद के लिए छिबरामऊ, गुरसहायगंज, सौरिक, तालग्राम, सकरावा से भी पुलिस को बुला लिया गया। इसके अलावा जेसीबी को बुलाकर भी गांव के बाहर करा लिया गया। घर को जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर भागने के दौरान पुलिस की गोली लगने से पिता पुत्र जख्मी हो गए और दोनों को दबोच लिया गया। आलीशान मकान बनाया, लेकिन सीढ़ी नहीं बनाई। हिस्ट्री सीटर ने गांव से दूर खेतों में अपराध की दुनिया बसाने के साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। मकान तो आलीशान बनाया, लेकिन घर की छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं बनवाई थी। उसने छत पर चढ़ने के लिए बांस की सीढ़ी बनवा रखी थी। जब वह छत पर चढ़ता तो बांस की सीढ़ी को खींचकर छत पर ही रख देता था। समझा जा रहा है कि यह कदम उसने घर के छत के हिस्से को दुनिया की नजर से बचाने के लिए उठाया था। मेडिकल कॉलेज में भर्ती है हिस्ट्री सीटर। पुलिस मुठभेड़ में घायल हिस्ट्री सीटर और उसके बेटे का मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा में इलाज चल रहा है। दोनों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है। पुलिस की टीम दोनों पर निगाह लगाए है। थाना बिशुनगढ़ के नगरिया गांव में सोमवार रात हुई घटना के बाद पुलिस अलर्ट है। मुठभेड़ में घायल हिस्ट्री सीटर अशोक कुमार और उसका बेटा अभय यादव उर्फ टेंकू
देर शाम को इलाज के लिए सौसैया अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद घायलों को तिरवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। दोनों को मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां पर दोनों का इलाज चल रहा है। दोनों की सुरक्षा के लिए 6 सिपाही 1 दरोगा की ड्यूटी लगाई गई है। कन्नौज से ब्यूरो रिपोर्ट।